हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये जैसे ये तीन चार फार्मूले हैं और ये सम फार्मूला है, सम इफ फार्मूला है और सम इफ्स फार्मूला है और सम प्रोडक्ट फार्मूला है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। अब जैसे हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल में लोकेशन दे रखा है और आइटम का नेम दे रखे हैं और कंपनी का नेम है और टोटल सेल्स अमाउंट दे रखा है। और मुझे क्या करना है, सम फॉर्मूला जनरली आपको आता है, सम का शॉर्ट की भी होता है। अल्ट के साथ इक्वल दबाएंगे, जैसे मैंने ये टोटल दे रखा है उसके नीचे आपको क्लिक करना है और अल्ट दबा के आपको इंटर कर प्लस इक्वल दबा देना और इंटर कर देना है और आप देखेंगे पूरा प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं सम। अब इसके बाद हम आते हैं सम इफ़ फार्मूले के लिए। सम इफ़ का क्या मतलब होता है, जैसे ये लोकेशन वाइज, जैसे दिल्ली का है, इसमें बॉम्बे लिखा हुआ है, कोलकाता लिखा हुआ है, इसमें कई बार रिपीट हो रहा है ये आइटम। तो ये जो लोकेशन है कई बार रिपीट हो रहा है और मुझे इसका सामने वाला जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए सभी का। किसका? यानी दिल्ली का ले सकते हैं आप, पर्टिकुलर एक किसी कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बम्बई लिख रखा है तो मुझे बम्बई का जितना भी टोटल है यहाँ पर उनका सबका टोटल यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे सम इफ़ टाइप कर देंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या है हमारी, ये लोकेशन दे देनी है और लोकेशन देने के बाद आपको कॉमा लगाना होगा और कॉमा लगाने के बाद आपको कॉमा लगा दिया हमने और कॉमा के बाद आपको पूछ रहा है क्राइटेरिया, यानी क्या क्या देना है आपको, मुंबई। और अगर यहाँ पे हम नहीं लिखते अगर तो यहाँ पे डबल कोड में आपको इसका नाम लिख लेना होता। और मुझे उसके बाद ये पूछेगा सम रेंज। सम रेंज क्या है, यानी क्या टोटल करना है इसका, ये वाला टोटल करना है। तो इसको पकड़ के इसके तरीके से ड्रैग कर लेंगे और ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ तक। और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे ये बम्बई का टोटल निकल के आ चुका है। जैसे ये बम्बई लिखा हुआ है पूरा, इसका टोटल ये आ रहा है और ये आपका बम्बई लिखा हुआ, ये सबका टोटल यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आप सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर फॉर्मूले पर और नेक्स्ट नंबर फॉर्मूला जो है आपका है वो सम इफ्स फॉर्मूला है। इसमें क्राइटेरिया बन देते थे। अब इसमें हमको क्या करना है, अब हमको ये देखना है बम्बई में लैपटॉप का जो भी अमाउंट है, अब बम्बई में अब लैपटॉप और भी जगह लिखा हुआ है, देखो ये भी लिखा हुआ है। तो इन सब का यानी बम्बई के अंदर जितने भी लैपटॉप्स हमने सेल आउट किए हुए हैं तो उनका सब टोटल मुझे यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल लिखना होगा और इक्वल लिखने के बाद आपको सम इफ्स आपको टाइप करना होगा। और सम इफ्स जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पहले पूछ रहा है हमें सम रेंज, यानी इसका जो आर्गूमेंट है, यानी इसका जो पैरामीटर है वो उसमें सम रेंज पूछ रहा है। सम रेंज क्या है, हमने टोटल क्या करना है, इसमें से करना है। तो इसका पूरा कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना होगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना होगा और कॉमा लगाने के बाद एक क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया यानी किस आपको देना है, पहले लोकेशन। तो लोकेशन को हमने सेट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया डाउन एरो की दबाने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, यानी इसमें से आपको कौन सी लोकेशन का आपको सम चाहिए। अब जैसे मैंने बम्बई का ले लेता हूँ, बम्बई टाइप कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। और उसके बाद मुझे क्राइटेरिया 2 दे रहा है, यानी अब आइटम ने का देना है आपको। तो आइटम में मैंने सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा दिया। अब आइटम में क्या चाहिए मुझे, अब जैसे मैंने आइटम को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मुझे जैसे आइटम जैसे बम्बई का है तो मुझे लैपटॉप ले लेता हूँ। लैपटॉप मेरा पहले से लिखा रखा हुआ है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको। अब इसमें जैसे कॉमा लगाता हूँ यहाँ पे तो नंबर 3 क्राइटेरिया पूछ रहा है, यानी इसके अलावा तीसरी नंबर क्राइटेरिया देना चाहते हो। इस तरीके से नंबर बाई नंबर ऐसे कॉलम को बढ़ते जाएंगे। मुझे 2 ही क्राइटेरिया देना है मुझे और क्लोज कर देना है इसको। और इसके बाद क्या करना है, इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद आप देखेंगे टोटल निकल के आएगा। ये टोटल किसका आ रहा है, ये आ रहा है बम्बई का और लैपटॉप का, यानी इस लोकेशन में बम्बई में लैपटॉप का जो सेल आउट हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप सब इफ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लोकेशन में चेंज कर देता हूँ, जैसे कोलकाता का कर दिया तो कोलकाता के अंदर इतना सेल आउट हुआ है लैपटॉप का। और यहाँ पे आइटम चेंज कर देता हूँ अगर मैं, तो टैबलेट कर दिया तो टैबलेट का इतना हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक करके अपने डाटा को कर सकते हैं सम, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये भी फॉर्मूला आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर फॉर्मूले पर, सम प्रोडक्ट के लिए। अब सम प्रोडक्ट के लिए इसके लिए मेरी दूसरी टेबल है। अब जैसे ये मेरा बिल बना हुआ है और बिल में क्या है,
ये क्वांटिटी दे रखा है और रेट दे रखा है। अगर जनरली आप क्या करते हैं, इस तरीके से इंटू कर लेते हैं और ये मैंने इंटू कर लिया। अब इसका मैंने पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे इस तरीके से। तो ये टोटल आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको हटा देना है और मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है सम प्रोडक्ट लगा दिया। अब यहाँ पे एरिया पूछ रहा है, यानी एरिया ये दे दिया मैंने और कॉमा लगा दिया। अब एरिया सेकंड दे दिया मैंने, ये भी कॉमा लगा दिया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। और मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो जो मैंने टोटल पहले निकाला था वही टोटल आपका निकल के आ जाएगा। और आप देखेंगे इस तरीके से, और मैंने इक्वल टू क्वांटिटी इनटू 100 और पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। तो आप चेक करेंगे, देखो टोटल यहाँ पे मैंने पहले सम का फॉर्मूला लगा रखा था, वो आपका टोटल आ रहा है। आप देखते मैच दोनों कर रहे हैं। तो इस तरीके से सम प्रोडक्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सम इफ और ये सारे चारों फॉर्मूले आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।